सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अतिथि यज्ञ की चर्चा चल रही है और अतिथि का जो स्वभाव है तथा गृहस्थी को या जिसके द्वार पर अतिथि आता है उसका क्या कर्तव्य होता है, इस संदर्भ में पिछली कक्षा में हमने थोड़ी सी आपके समक्ष भूमिका के रूप में कुछ वेद मंत्रों का और उपनिषदों के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए थे। पुनः उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि अतिथियों का सत्कार करना प्रत्येक गृहस्थी का परम कर्तव्य है। इसीलिए इसको महायज्ञ के अंतर्गत गिना गया है। महायज्ञ जो पंच महायज्ञ है, तो ये महायज्ञ कहलाता है, अतिथि महायज्ञ, जिसके अभाव में व्यक्ति का यश और उसका जो कीर्ति का स्वभाव है, सभी चाहते हैं यश और कीर्ति, सभी चाहते हैं सुख समृद्धि, वो पूरा नहीं हो पाता है। अतः इस बात को हमको समझना चाहिए कि अतिथि जैसा हमको उपदेश मिलता है माता पिता गुरुओं से और मूल रूप में ऋषियों से, वेदों से, उसको हमको आत्मसात करना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने अथर्ववेद के कुछ 2-3 उदाहरण दिए थे। उसी बात को कुछ श्लोकों के माध्यम से भी हमको समझाया गया है कि अतिथि को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। अतिथि जब घर आए तो उसको सबसे पहले वाणी के द्वारा उसका सत्कार करना चाहिए। और वाणी ऐसा साधन ईश्वर ने हमको दिया है कि कोई भी अतिथि नहीं, अपने परिवार के सदस्य, अपने भाई बंधु सखा भी यदि वाणी का हमारा अच्छा व्यवहार है तो प्रेम पूर्वक रहते हैं। और यदि एक दूसरे के प्रति जरा सा भी वाणी में दोष है तो वो अपने भी जो गैर हो जाते हैं। कहते हैं कि गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबा। गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबा। अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबा। कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। तो वाणी का बड़ा महत्व है अतिथि का सत्कार करने के लिए। यदि हमने वाणी का ठीक ठीक प्रयोग नहीं किया, देव सविता प्रसव यज्ञम के जो वेद का जो उपदेश है कि परमात्मा हमारी वाणी को रसदार बना दे, नीरस ना बनाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा। आपहु शीतल होए। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम वद धर्मम चर, ये उपदेश हमको किया गया है। तो अतिथि के संदर्भ में भी हमको, जिसको अतिथि हमने बनाया है या जो अतिथि बन करके आया है, तो सबसे पहला सत्कार किसके द्वारा होगा? वाणी के द्वारा होगा। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे कि सत्कार
कैसे किया जाए अतिथि का, किन किन चीजों से अतिथि सत्कार किया जाता है। तो सबसे पहला तो यह है कि निश्चल स्वभाव व्यक्ति का हो। अब ऐसा नहीं कि अतिथि आए हैं, अब मजबूरी का नाम लोग बोल देते हैं, महात्मा गांधी क्यों बोलते हैं पता नहीं, मजबूरी, अब क्या करते, मरते क्या ना करते, आ गए हैं, तो अब मन में बिल्कुल विचार रखे कितनी जल्दी ये घर खाली करके चले जाएं। तो ऐसे में तो भाव बनेगा नहीं, और ऐसा होता है। कुछ लोग अतिथि बनकर के आते हैं तो पूरे जो है एक कहावत लोग कहते हैं कि एक दिन या 2 दिन का मेहमान, और इससे ज्यादा रुके तो बेईमान। कुछ यदि निष्प्रयोजन है, निष्प्रयोजन केवल भोजन भट्ट जो लोग होते हैं वो तो कई दिन व्यतीत करते हैं, हैं? तो वो 7 दिन 10 दिन भी रुकते हैं। लेकिन जो सच्चा अतिथि होता है वो अपने जीवन को जीने के लिए जितना आवश्यक है वो किसी गृहस्थी से उसको भोजन मिल गया, कोई जो यथा सामर्थ्य उसको दक्षिणा मिल गई, बस अपना जीवन वो चला रहा है। परंतु वो निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से यदि हमारे घर आता है तो वो बहुत कुछ हमारे लिए दे करके जाता है, उसकी पवित्र भावनाएं हैं। तो अतिथि सत्कार करने वाला भी व्यक्ति पवित्र होना चाहिए, उसके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। और ऐसा यदि हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से सच्चा आतिथ्य हम कर पाते हैं। इसके अभाव में अतिथि सत्कार हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये बात कही जाती है कि यह श्रेष्ठताम अश्नुते सा वा अतिथि भवती। जो सन्मार्ग में श्रेष्ठता को पाता है, अतिथि की परिभाषा क्या है उसको ऐतरेय आरण्यक में इसके लिए बताया कि यह श्रेष्ठताम अश्नुते, जो सर्वश्रेष्ठ जीवन को जीता है, पूरी पवित्रता से जीवन को जीता है, जो निष्कलंक होकर के जीवन को जीता है, जिसके आचरण में, जिसके चरित्र में कोई उंगली नहीं उठा सकता है, वह अतिथि कहलाता है, वह अतिथि बनने के योग्य है। सावा अतिथिर भवती, वह अतिथि होता है। और जो अलग अलग छल कपट द्वेष दंगा में अपने को जो है जीता है, वह अतिथि कभी कहला नहीं सकता। वो जहां जाएगा ऐसी ही भावना छोड़ेगा। वो जाएगा तो दूसरों के घरों को ताक झांक करेगा, कहां पर कौन सी चीज मेरे लायक है, और लोगों को भी वह अपनी संवेदनाओं से, अपनी बुरी भावनाओं से, दुर्भावनाओं से प्रभावित करता है। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व होता है, हमारा जो एक ओरा होता है, जो आभा मंडल होता है, जैसा होगा वैसा दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अतिथि का बहुत अच्छा सत्कार होना चाहिए। कहा ना वा असंतम अतिथ्या अद्वियंते, कि सन्मार्ग से जो गिरा हुआ है, जो स्वयं पथभ्रष्ट है, दूसरों को जो राह नहीं दिखा सकता है, वह कभी भी अतिथि नहीं बन सकता है। कभी अतिथि का, अब लोग बोलते हैं ठीक है, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को ही अतिथि मानते हैं, ठीक है, वो भी अतिथि हैं। लेकिन कुछ बिल्कुल ही मानते हैं कि यही अतिथि है, खासकर ससुराल वालों को लोग ज्यादा मानते हैं। ये बात बिल्कुल जो है शास्त्रीय संदर्भ में उचित नहीं है, क्योंकि शास्त्र जो बताता है वह निश्चित रूप से हमारे जीवन के कल्याण की कामना करता है। मनुस्मृति में विशेष जो चर्चा आई है कि आयुष्य और आरोग्य, यश, कीर्ति, सुख, शांति उन घरों में आती है। और आप अपने जीवन में आसपास के लोगों को देख लीजिए, जहां पर आध्यात्मिक वातावरण है, जहां पर विद्वान आते रहते हैं और उपदेश जहां पर होता रहता है, ऐसे परिवार कभी टूटते नहीं हैं। ऐसे परिवार सदा ऊपर
ऊर्ध्वारोहण करते हैं, ऊपर ऊपर बढ़ते रहते हैं और अंदर भी बढ़ते रहते हैं, अर्थात अंदर से भी और बाहर से भी। क्योंकि दो बढ़ने के दो, जैसे एक बीज होता है, वो बीज नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। जितना जितना वो नीचे जाएगा उतनी उसकी जड़ें मजबूत होंगी और उतना ही वो ऊपर पूरा विकसित होता है। इसलिए अंदर की संकीर्णता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, भावों की संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, हमारी संवेदनशीलता की कभी भी संकीर्णता हमको जो है नहीं रखनी चाहिए। भाव में उदात्त व्यक्ति को होना चाहिए और जब अतिथि आए तो दिल खोल करके उसका सत्कार करना चाहिए। इसका तात्पर्य ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग उसको उल्टा समझ लेते हैं और ऐसे जो है दंभी लोगों को, अहंकारी, भोगी, विलासी लोगों को अतिथि मान लेते हैं और फिर आते हैं तो फिर पार्टी करते हैं लोग। और ऐसी जो तामसिक, जो ऐसी राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग उसी को समझते हैं कि यही बहुत बड़ा कार्य कर दिया। तो वो उनके लिए तो खुशी का थोड़ा सा माहौल हो सकता है, लेकिन उससे परिवार का और लोक कल्याण का कोई लेना देना होता नहीं है। केवल वो उनके लिए मनोरंजन का ही एक कारण होता है, मनोरंजन का ही एक सामान होता है। हम यश और कीर्ति के लिए भी, अपने जीवन की समृद्धि के लिए भी अतिथि सत्कार जरूर करें। और चाणक्य इस विषय में लिखते हैं, क्योंकि यज्ञ की बात है, मैंने पहले भी इस पर निवेदन किया था कि कहा उन्होंने, नावी प्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। कहा कि जिन घरों में अतिथि का सत्कार नहीं होता है, जहां विप्र विप्र जो इस संसार के लिए अपने जीवन को लगाया है, अपने आचरण को, अपने अस्तित्व को इतना महान बनाया है कि उसके आचरण से, उसके व्यवहार से लोगों को लाभ मिल सके, वह उज्जवल चरित्र वाला, दिव्य आचरण वाला जो व्यक्ति है, उसके आने से और आने पर जिस घर में उसके चरण नहीं धुलाए जाते हैं, उसका आतिथ्य नहीं किया जाता है, जिस घर में अतिथि के आने पर उसके द्वारा जल जो दिया जाता है पैर धुलने के लिए, उस घर की जमीन गीली नहीं होती है, वो घर शमशान के समान है। ये भी एक विज्ञान है। आजकल कोरोना जो ज्यादा हो रहा है, कोरोना का रोना धोना हो रहा है, उसमें क्या है कि हम अपनी संस्कृति को यदि अपना लें, वैदिक जीवन पद्धति को अपना लें, तो हम कभी भी रोगी नहीं होंगे, निरोगी रहेंगे। लोगों ने हाथ मिलाना शुरू किया, फिर नाक जो है रगड़ना शुरू किया और पता नहीं क्या क्या रगड़ते हैं केवल अभिवादन के नाम पर, तो बीमारी होगी। हमारी ये कभी संस्कृति नहीं रही है। नमस्ते करना, प्रणाम करना, और जब अतिथि आता था, कोई भी बाहर से आता था तो उसको अर्घ दिया जाता था, उसके चरण धोए जाते थे। चरण धोने से पवित्रता और बढ़ जाती, तब उसको हम प्रवेश देते हैं, देते कि नहीं। ये बहुत बड़ा कारण है। अपने जीवन में हम यदि वेदोक्त बातों को अपनाएंगे तो कभी भी रोगी नहीं होंगे। अतिथियों का सत्कार करने के लिए जो कहा चाणक्य ने, यही इसमें एक विशेष बात है कि वो शमशान के समान घर है, जहां पर अतिथि का सत्कार नहीं है, कीचड़ जहां पर नहीं होता, जिसके घर में लोग डरते हैं। और स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जहां पर वेद और शास्त्रों की चर्चा नहीं होती है, जहां पर स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है, जहां पर अपने से बड़ों का आदर नहीं किया जाता है, जहां पर स्वाहा और स्वधा, स्वधा मतलब माता पिता, जैसे हमने पितृयज्ञ की चर्चा की थी, स्वाहा तो देवताओं के लिए हो गया और स्वधा पितरों के लिए, तो ऐसा घर शमशान के समान है। इसलिए अतिथि देवो भव कहा। अतिथियों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। और गृहस्थी के लिए
ही विशेष। क्यों? सारे आश्रमों का जो दाता है वो कौन है? गृहस्थाश्रम। गृहस्थ आश्रम से ही सारे पुष्पित और पल्लवित होते हैं। इसलिए बहुत ही उत्तम यह विधान है कि जो है ऋषियों का उपदेश हम सबके लिए है कि हम अतिथियों का सत्कार करें। और अतिथि आने से उनके कितने अच्छे उपदेशों से हमारे बच्चों पर, हमारे संतति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो सीखते हैं। इसलिए अतिथि का स्वागत सत्कार जरूर करना चाहिए। अतिथिम तत्र संप्राप्तम पूजयेत स्वागतादिना तथा आसन प्रदानेन पाद प्रक्षालनेन च। पाद प्रक्षालन भी करिए। जैसे पूछ रहे थे स्वामी जी की कैसे अतिथि सत्कार करें, तो कहा अतिथिम तत्र संप्राप्तम। अतिथि जो प्राप्त है हमको, अर्थात जो आया हुआ अतिथि है, उसको हम सबसे पहले अभिवादन करें। अभिवादन करने से बार बार आप सुनते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाते हैं। जो अपने से बड़ों का सत्कार करता है, अतिथि का सत्कार करता है। इसलिए अतिथि जो अपने घर में आया है आदि के द्वारा अच्छी तरह से उसका सत्कार करें, उसका पूजन करें तथा उसे यथोचित आदर पूर्वक आसन दे करके पद जो है उसके प्रक्षालन करें, उसके पैरों को धोएं और जो यथा योग्य सम्मान, यथा योग्य सत्कार करना हम सबके लिए परम आवश्यक है। क्योंकि आए हुए अतिथि का सत्कार करना वेदों का उपदेश है और धर्म शास्त्रों का उपदेश है कि यह कर्तव्य हमको करना ही चाहिए। अब गृहस्थियों को तो है ही है, गुरुकुल में भी कोई आता है तो उसका सत्कार होता है, कहीं भी कोई जाए तो अतिथि सत्कार का बहुत बड़ा महत्व रखा है। और क्या कहा? अभुक्त्वा अतिथये चान्नम प्रयच्छद समाहितः स वै ब्रह्मविदो लोकान प्राप्नुयात् भरतर्षभा। कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, महाभारत में एक प्रसंग आता है तो वहां पर कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जो मनुष्य आदर पूर्वक अपने आप खाने से पूर्व अतिथि को भोजन कराता है, अपने भोजन करने से पहले किसको भोजन कराता है? अतिथि को भोजन कराता है, उसको ब्रह्मवेत्ता जानना चाहिए। उसको, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता का तात्पर्य क्या है कि जो ब्रह्मवाणी को आत्मसात कर रहा है, वेदवाणी को अपने जीवन में जी रहा है और इस बारीकी को समझ रहा है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए कहा कि उसको अतिथि सत्कार में रुचि दिखानी चाहिए, उसके साथ भोजन पहले तो उसको कराएं और कुछ यदि संकोची हो तो उसके साथ कुछ विशिष्ट जनों को भोजन कराएं साथ में, जो घर के बड़े हैं। और होता भी ऐसा ही है कि एक दो को साथ में बिठाते हैं, अकेले बहुत विशेष व्यक्ति है तो पूरा घर बैठ करके उनको भोजन कराते हैं पहले। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज किसी के घर के अतिथि बन जाए तो फिर क्या कहना, पूरा घर परिवार पूरा जो है मोहल्ला भी दौड़ करके आएगा और सबसे पहले स्वामी जी महाराज को भोजन कराएंगे, उसके बाद वो स्वयं। तो ऐसे संतानों को, ऐसे श्रेष्ठ जनों को जो पाता है उसका सौभाग्य होता है और उससे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना। प्रीति पूर्वक सावई ब्रह्मविदो लोकान और प्राप्नुयात भरतर्षभा, वह ब्रह्म जानियों के लोगों को प्राप्त हो जाता है। प्रीति पूर्वक, स्नेह पूर्वक, सत्कार पूर्वक अतिथियों का जब हम सम्मान करते हैं तो उनके अंदर से बिना मांगे इतने आशीर्वाद फूटते हैं कि वास्तव बड़ा जो है आपने आतिथ्य हमारा किया, बहुत सत्कार किया। ईश्वर आपको हर प्रकार से सुखी और समृद्धशाली बनाए। तथा ये कहा कि अन्नं चानो बहु भवेद अतिथिश्च लभे मही।
याचितारश्च न संतु माया जिस्म कदाचना। हमारी इच्छा यह होनी चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न होवे। इस बात को हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए और हमारे घर सदा नित्य अतिथि आए। इसको मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं, इसको लिख लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। गृहस्थियों को तो ऐसे सौभाग्य से कभी भी नहीं चूकना चाहिए। अन्नंच नो बहु भवेत्। अन्नंच नो बहु भवेत् अतिथि अतिथिश्च लभेमहि। ऐसी कामना। अतिथिश्च लभेमहि। और आगे क्या कहा? याचितारश्च न संतु याचि तारश्च न संतु। माया चिष्म कदाचन। कदाचन। उच्चारण करेंगे। अन्नंच नो बहु भवेत् अतिथिश्च लभेमहि याचितारश्च नः सन्तु मायाचिस्म कदाचन। अन्नंचा नो बहु भवेत्। कह रहे हैं कि अन्नंचा नो, हमारी यह हार्दिक इच्छा होनी चाहिए अतिथि सत्कार के लिए कि जो कहते हैं कि जो देने वाला होता है ना, ईश्वर उसको देता ही है। कि कोई भी व्यक्ति जब एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ से उसको मिलता है। वेदों में आता है कि यदि हम 100 हाथों से कमा रहे हैं तो 1000 हाथों से हमको बांटना चाहिए। तो एक सच्चे अच्छे गृहस्थी को और जो समाज की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति है, उसके प्रति क्या भावना होनी चाहिए, इस श्लोक में उद्धृत की गई है कि हम ऐसे सामर्थ्य को प्राप्त करें कि हमारे घर में अन्नन चानो बहु भवेत्। हमारे घर में कभी भी अन्न धन धान्य की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। ये कभी ना हो, बहु भवेत्, बहुत होना चाहिए। और जो है अतिथिश्च लभेमहि, अतिथि हमारे घर आना जाना लगाए रखें। वो बार बार अतिथि आए, हमको
आतिथ्य करने का, हमको उनके सत्कार का सौभाग्य प्राप्त हो। याचितारश्चना संतु माया चिष्मा कदाचना, और कहा कि उसका सत्कार करें, हम से मांगने वाले याचक होवें किंतु हम किसी से मांगने वाले ना होवें। अर्थात मेरा सामर्थ्य ऐसा हो कि मैं दूसरों को देने वाला बनूं, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से धन धान्य को अर्जित करूं तथा उसको बांटूं। महाराजा हर्ष के विषय में और भी अनेक ऐसे राजा हरिश्चंद्र, कितने कितने राजाओं को देखा कि पूरा जीवन उन्होंने कमाया, पुरुषार्थ किया और उसको बांटते थे। ऐसी भावना जिनकी होती है, उनका यश, उनका जो है मान सम्मान युग युगांतरों तक भी कभी भी धूमिल नहीं होता है, वो सदा बढ़ता रहता है। इसलिए हम इस पर विशेष बल दें कि हम दूसरों की, जो इस संसार की सेवा करने वाले हैं, समाज की सेवा करने वाले हैं, उनकी सेवा हम करें, ऐसा सामर्थ्य हमको प्राप्त हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अतिथि यज्ञ, अतिथि का स्वरूप और अतिथि किनको होना चाहिए, अनेक शास्त्रों के संदर्भ सहित हम इनको समझने का प्रयास करेंगे और जीवन में भी उतारने का हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद का आधार होगा। ओम शांति शांति शांति।